एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है सीटेड जोन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सीक्वेंसली करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं थिंकिंग बेस्ड के वो क्वेश्चन जो कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित हैं और सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास से संबंधित वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ामों में हमको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, सोचना एक क्रिया है। सोचना एक क्रिया है। ऑप्शन है निम्न प्रकार की मानसिक क्रिया, ऑप्शन बी कुछ प्रकार की मानसिक क्रिया, ऑप्शन सी निम्न एवं मुख्य दोनों प्रकार की मानसिक क्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुछ प्रकार की मानसिक क्रिया। ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बालकों में सोचने की क्रिया के विकास का क्रम है। ऑप्शन है निश्चित क्रम, अनिश्चित क्रम, या निश्चित तथा अनिश्चित दोनों क्रम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निश्चित क्रम। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाएगी। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? इसका ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, कल्पना के आधार पर, तर्क के आधार पर, या अनुकरण के आधार पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर या देखने के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, कल्पना की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, या समावेशन की प्रक्रिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समावेशन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है। ऑप्शन है रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, या तर्क के आधार पर सोचना, या फिर अनुकरण के आधार पर सोचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तर्क के आधार पर सोचना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक है। तो सोचने के क्षमता के विकास के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, या उनके बोलने की गति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा संप्रेषण में निपुणता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह मत किसका है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी क्रो एम क्रो, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी पावलोव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रो एम क्रो, क्रो एम क्रो। नेक्स्ट है, तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्वधारण से आरंभ होती है कहलाती है। ऑप्शन है निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अथवा आगमनात्मक तर्क दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट है, सीखना एक प्रक्रिया है जो है। इसका ऑप्शन है जीवन पर्यंत चलती रहती है, या एक सीमा के बाद रुक जाती है, या एक निश्चित आयु तक चलती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब नेक्स्ट है, सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन है जैक्सन, एंडरसन, एमुंडसन सेन, या फ्रेंसन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंसन। नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, यह कथन किससे संबंधित है?
ऑप्शन है गेट्स, पील, क्रो एम क्रो या वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेट्स। नेक्स्ट है, सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, ई ए पील या मोस्लो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से वैज्ञानिकों में से किससे संबंधित है? कह रहे क्वेश्चन कि जो सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक से संबंधित है? इसका ऑप्शन है सी ए हल, वाइगोत्स्की, पियाजे या फ्रायड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी एल हल। नेक्स्ट है, यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो वह थॉर्नडाइक के किस नियम का पालन करता है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट है, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, सी एल हल या वाइगोत्स्की। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल हल। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हैं? ऑप्शन है अर्थ निकालना, अमूर्त सोचने की क्षमता विकसित करना, विवेचना का कार्य करना या उपरोक्त में से सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य इच्छा को संतुष्ट करना होता है तो इस कथन का संबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, वासबर्न, मास्लो या हर्ज़बर्ग। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वासबर्न। नेक्स्ट है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन है नकारात्मक, अग्रमुखी, सहानुभूति या तटस्थ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्रमुखी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक। नेक्स्ट है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट है, जब बच्चा फेल होता है। ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, या बच्चे ने उत्तरों को सही तरीक़ों से याद नहीं किया है, या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था फेल हुई है। नेक्स्ट है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धति। नेक्स्ट है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, या बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, या बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन है, वास्तविक दुविधा से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षक सामग्री का प्रयोग किया जाए, या शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या कक्षा में अधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक दुविधा से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। धन्यवाद।